बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISP स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंग बदर या ग़ज़वा बदर के बारे में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है जहां ज़माने जलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। नाज़रीन, इसी मकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफार कुरैश और मुसलमान के दरमियान सख्त खून रेज लड़ाई हुई और मुसलमानों को अजीम शान फतह नसीब हुई और अल्लाह ताला ने जंग बदर का नाम यौमुल फुरकान रखा। इस्लाम के 313 जानबाजों ने कुफार मक्का के 1000 लश्कर को मात दी। हालांकि इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, यानी फौज में सवार सिपाहियों की तादाद 2 थी, शमशीरें और तलवारें ना होने के बराबर थी। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर या बदरुल कुबरा सबसे पहली और अहम जंग थी। तारीख 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को बमकाम बदर मुसलमानों और मुशरिकीन कुरैश के दरमियान लड़ी गई। नाज़रीन, इस जंग में गो के मुसलमानों की अफराद कुव्वत कम थी, लेकिन उन्होंने मुशरिकीन पर फतह पाई। तारीखी हवालों के मुताबिक मुसलमानों की फतह के असबाब एक अहम सबब मुसलमानों और बतौर ख़ास अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमज़ा सय्यदुश्शुहदा खास जानफशानी थी। दो दीगर गज़वात भी बदर के नाम से मशहूर हैं, बदरुल उला और बदरुल मौइद। लेकिन तारीखी माहज़ में ग़ज़वा बदर या जंग बदर से मुराद बदरुल कुबरा ही है। नाज़रीन, सुबह के वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की सफ आराई का एहतमाम किया और इसी असना में कुरैश की सपा अकनकल नामी टीले से ज़ाहिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बारगाह आदीत में इल्तिजा की, है रब मुताल, ये कुरैश हैं जो गरूर और तकब्बर के साथ तो इसे लड़ने और तेरे रसूल को जुटलाने आए। बारगाह खुदाया, मैं इस नुसरत का ख्वाह हूँ जिसका तूने मुझे वादा दिया। इन्हें सुबह के वक्त नेस्त नाबूद कर दे। क़ियादत का परचम बनाम अकाब जो सिर्फ अकाबरीन और ख़ास अफराद को मिला करता था, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। नाज़रीन, बदर के मकाम पर 2 लश्करों की सफ आराई का नक्शा। मकबरा शुहदाए बदर के करीब मस्जिद अल उरैश। इब्तिदा में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाकर कुरैश के साथ जंग और, और तकाबल की निस्बत नापसंदीदगी जाहिर की। हकीम बिन हज़ाम जैसे बाज़ अफराद ने इस पैगाम को मुनसिफाना करार दिया और वापसी का मुतालबा किया, लेकिन अबू जहल का जंगी जुनून और तकब्बर आड़े आया। मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साहिबान बनाया और साद बिन मुआज समेत अंसार के चंद अफराद ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। मसलन इब्न हम्बल में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूला रवायत के मुताबिक, जो ज़्यादातर तारीखी मनाबे में भी नकल हुई है, बदर के रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठिकाना दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर था और जब जंग में शिद्दत आ जाती तो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में चले जाते। इम्कान पाया जाता कि साहिबान जंग की क़यादत व हिदायत के मरकज़ के उन्वान से बनाया गया होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इसमें मुस्तक्कर होते रहते। नाज़रीन, 2 बदू लड़ाई शुरू होने से कबल अबू जहल ने अपने लश्करियों के जज्बात उबारने और इन्हें मुश्तइल करने की गर्ज से आमिर हजरमी को हुक्म दिया कि अपना सर मोड़ ले और सर पर मट्टी डालकर अपने भाई उमरू हजरमी के खून का मुतालबा करे। नाज़रीन, मरवी है कि आमिर पहला शख्स था जो मुसलमानों की सफ़ों पर हमला आवर हुआ ताकि इनकी सफ़ों को दरम बरम करे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों ने साबित कदमी दिखाई। नाज़रीन, अबू जहल और कुरैश की मुसलसल तान व तशनी ने उतबा को, जो ऐसी जंग में जिसकी आग बुझाने के लिए वो खुद कोशा था, मजबूर किया कि पहले फर्द के तौर पर अपने बेटों वलीद और उतबा के हमरा मैदान में उतरे और 2 बदू लड़ाई का आगाज कर दे। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हमजा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उबैदा बिन हारिस को मैदान में भेजा। हमजा ने हुतबा को हलाक किया और अली रज़ी अल्लाह तआला ने वलीद को और उबैदा ने हमजा को और अली रज़ी अल्लाह तआला की मदद से शेबा का काम तमाम किया। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूला रवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम तीनों अफराद के कत्ल में शरीक हुए थे। नाज़रीन, हुतबा, शीबा और वलीद के हलाक हो जाने के बाद जंग के शोले भड़क उठे, लेकिन अल्लाह की गैबी इमदाद और मुसलमानों की शजात और पामर्दगी के नतीजे में मुशरिकीन बहुत जल्द मगलूब हुए। तवारीख के मुताबिक गुमसान की लड़ाई के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत उठाकर
कुरैशियों की जानब फेंक दी और इन पर नफरीन की। यही अमर मुशरिकीन के फरार होने और इनकी शिकस्त और नाकामी का सबब बना। कुरैश का लश्कर अपना माल व असबाब छोड़कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया। जंग बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 6 का तल्लक मुहाजिरीन और 8 का तल्लक अंसार से था, और मुशरिकीन में से 70 अफराद हलाक हुए और इतने ही अफराद को कैदी बनाया गया। इब्ने कतीबा देनूरी ने मुशरिकीन के मकतूलीन की तादाद 50 और कैदियों की तादाद 44 बताई है, जिनमें से 35 अफराद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारे गए। इसी असना में सैकड़ों कुरैशी अतराफ के सराओं में मुंतशिर हो गए थे और रात के अंधेरे और मुसलमानों के हाथ से निजात पाने के लिए लम्बा शुमारी कर रहे थे। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल की हलाकत की खबर सुनने का इंतजार था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पेशवाइयाँ कुफर का सरकर्दा और फिरौन उम्मत जैसे खिताबात से नवाजा था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हलाकत की खबर सुनते ही फरमाया, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे किया हुआ वादा पूरा करके दिखाया। अबू जहल दो नो उम्र नौजवानों मुआज बिन उमरू और मुआज बिन अफरा के हाथों मारा गया, और अभी इसकी जान में जान थी जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका सर तन जुदा किया। नाज़रीन, दूसरा शख्स जिस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरीन की थी और इसकी हलाकत के ख्वाह थे, नौफल बिन खुवैलिद था, जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारा गया। नौफल की हलाकत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फरमाया, खुदा का शुक्र जिसने मेरी दुआ मुस्तजाब फरमाई। नाज़रीन, जंग बदर जो निस्फ रोज से ज्यादा जारी न रही, सदर अव्वल का एक अहम तरीन वाकया साबित हुई। यहाँ तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी शैतान इतना आजिज और झूठा ना था जितना कि रोजे अरफा को आजिज और झूठा हो जाता है, सिवाय योम बदर के। मुसलमानों की कामयाबी के असबाब। गज़वा बदर में मुसलमान कुरैश के मुकाबले में एक ताई से भी कम थे। कुरैश के पास असला भी मुसलमानों से ज्यादा था। इसके बावजूद कामयाबी ने मुसलमानों के कदम चूमे। इसके चंद असबाब ये हैं कि नुसरत इलाही। गज़वा बदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा और असल सबब नुसरत इलाही था। अल्लाह तबारक व तआला से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ऐ खुदा, ये कुरैश अपने समान गरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ऐ अल्लाह, अब तेरी वो मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोई जमीन पर तेरी इबादत कहीं नहीं होगी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फतह की बशारत दी और 1000 फरिश्तों से इमदाद फरमाई। सूरत अल इनफाल में गज़वा बदर की तफसील मौजूद है। नाज़रीन, इस्लाम ने मुसलमानों के जो अकायद मुकर्रर थे, इनमें अकीदा आखरत को बुनियादी हैसियत हासिल है। मुसलमान मौत के बाद आने वाली अब्दी ज़िंदगी के लिए इस ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। शहादत की मौत इसके नज़दीक मौत नहीं, अब्दी ज़िंदगी है। इस अकीदा ने मुसलमानों को बेजिगरी से लड़ने पर आमादा किया, और मौत जिससे हर इंसान हाइफ होता है, मुसलमानों ने इसे खुशी से कबूल करने के लिए तैयार थे। इस्लामी लश्कर अपने सलार आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने को तैयार था। हर शख्स अपने कायद के हर हुक्म को बिला चूं चरा मानता था। मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से इशारे पर हरकत में आ जाते थे, लिहाजा इनका तंजीमी ढांचा अपने हरीफों से बेहतर था। इसके बरक्स लश्कर कुफार के ये एक सरदारों की कमान में था, और इन सरदारों में इत्तेहाद अमल पैदा होना बहुत मुश्किल था। जब कुरैश ने मिलकर हमला किया तो इसे मुसलमानों ने रोक लिया, लेकिन मुसलमानों के मुनज़्ज़म हमले को कुरैश न रोक सके। नाज़रीन, आम लड़ाई के आगाज से पहले 3 नामवर कुरैशी सरदार मैदान में आए, नायत मुतकबराना अंदाज में मद मुकाबल तलब किए, लेकिन वो तीनों मकतूल हुए। उतबा, वलीद और शीबा कुरैश के बहुत ही बहादुर सरदार समझे जाते थे। नाज़रीन, कबायली निज़ाम जहाँ भी होगा, इत्तेहाद कामिल पैदा होना नामुमकिन है। कबायली कुबर व गरूर तंजीम का दुश्मन होता है। कुरैशी लश्कर भी इसी असूल से मुस्तस्ना था। इसी वजह से मक्का से आने वाले लश्कर में इत्तेहाद का फुकदान था। अगरचे लश्कर कुरैशी खानदानी शराफत को बरकरार रखने के लिए मैदान जंग में आ गया, लेकिन इस मसला पर इनके दरमियान में इख्तलाफ राय और बुजदिली पाई जाती थी। अबू सुफियान जब अपने काफिले को बचा कर निकल गया तो उसने पैगाम भेजा कि जंग किए बगैर वापस लौट आओ। अबू जहल ना माना। इसी सिलसिले में ये बात भी काबिल जिक्र है कि बाज कुरैशी पुकार पुकार कर कह रहे थे कि हमें महसूस होता है कि आसमान से हम पर बलाएं नाजल हो रही। इनके बाज अफराद ने ऐसे ख्वाब देखे थे जिनमें इनकी तबाही की खबर दी गई थी। इन तमाम चीज़ों की हकीकत ये थी कि जो लोग इस्लाम की यकानियत को समझते थे और इन्हें मालूम था कि हम खुदा का मुकाबला करने जा रहे हैं, इसलिए वो ख्वाब देखते थे कि इन ख्वाबों के आम चर्चों से लश्कर कुरैश में अंदर ही अंदर बुजदिली फैली हुई थी। नाज़रीन, मुसलमानों की कामयाबी के बाद दीगर वजूहात भी थी। मसलन नेज कुरैश को लड़ाई के वक्त सूरज सामने पड़ता था और इससे इनकी आंखें चुंधिया रही थी। जंग से चंद घंटे पहले बारिश हुई
जिसने कुरैश के पड़ाव के करीब कीचड़ पैदा कर दिया, जबकि मुसलमानों का पड़ाव रेतली जमीन पर था और इन्हें इससे फायदा पहुंचा कि रेत जम गई। ऐसी तमाम चीजों को मुसलमानों ने अपने लिए गैबी इमदाद समझा और कुरैश मक्का ने इसे बुरे शगुन के लिए और इनके हौसले पस्त होते चले गए। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।